नमस्कार स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा लेसन नंबर 5 जूलिया इस पाठ को देखेंगे। जूलिया जूलिया पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखव। अंतोन चेखव इस पाठ के लेखक हैं। अभी जूलिया पाठ किससे संबंधित है? जूलिया पाठ में तुम लोग को क्या दिया गया है? उसके लेखक जो है अंतोन चेखव, इनका परिचय तुम लोग को वहाँ पर दिया गया है। वो परिचय तुम लोग पढ़कर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अभी गद्य किसके संबंधित है? गद्य में क्या दिया गया है? ये गद्य जो है वो एक एकांकी है। एकांकी मतलब बहुत ही छोटा लेसन है। इसका आकार छोटा है, इसीलिए उसे एकांकी कहा गया है। अभी पाठ में तुम लोग को दिया गया है कि दब्बूपन, एक डर की भावना जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। दब्बूपन, डर की भावना को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने के लिए यहाँ पर तुम लोग को प्रेरित किया गया है। अभी ये लेसन में देखो, लेसन में दो व्यक्तियों का संवाद दिया गया है। एक तो जूलिया है और जहाँ पर जूलिया काम करती है वहाँ का गृहस्वामी। जूलिया और गृहस्वामी, ये दोनों के बीच में इस पाठ में संवाद के रूप में दिया गया है कि दो व्यक्ति संवाद करते हुए क्या बातें हो रही हैं उन दोनों में, इस पाठ में तुम लोग को दिया गया है। अभी पाठ में ध्यान दो। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वात्सल्य निवेदना आती है। वहाँ पर एरिया का नाम होगा, वहाँ पर वो बच्चों की गवर्नेंस है, बच्चों को संभालने वाली है, उसका नाम क्या है? जूलिया। तो जूलिया आती है, फिर जूलिया कहती है दबे स्वर में, अब आपने मुझे बुलाया था मालिक। जूलिया को मालिक ने बुलाया था, इसलिए वो आते हैं, आकर पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया था क्या? गृहस्वामी यानी घर का मालिक, घर का ऑनर, उसके लिए यहाँ पर शब्द लिया गया गृहस्वामी। हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। मालिक कहते हैं कि बैठ जाओ। जूलिया कहती है बैठती हुई शुक्रिया। जूलिया बैठती है और शुक्रिया कहती है, धन्यवाद प्रकट करती है। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न? अभी जूलिया और गृहस्वामी के बीच का ये सवाल है। गृहस्वामी जूलिया को बुलाता है, उससे कहता है कि वो जूलिया जो रहती है अपने मालिक के घर, उनके बच्चों का संभालने का, देखभाल करने का काम करती थी, इसलिए वो बच्चों की गवर्नेंस थी, इसलिए उसका मालिक उसे बुलाता है, उसकी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता है। महीना हो गया होगा तो उस महीना का वो क्या करना चाहता था? तनख्वाह यानी उसकी सैलरी, उसका हिसाब करना चाहता था। तो गृहस्वामी ने उसको बुलाया था कि तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ कि, तो इसलिए उसने बुलाया था। और वो गृहस्वामी खुद होके सामने से कह रहा है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मतलब मालिक जानता था जूलिया का स्वभाव कैसा था क्या। वो खुद होकर तो जूलिया बोलेगी नहीं कि बाबा मेरा महीना हो गया है, भर गया है, पूरा दिन मैंने काम किया है, तो मुझे अभी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इसलिए मैं ही तुम्हें क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सामने से बुला रहा हूँ और तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ कि ये महीने में तुमने कितना काम किया, तुम्हारी कितनी तनख्वाह हुई, ये सब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हिसाब किताब करना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि बाबा ठीक है, हमारा कितना तय हुआ था कि हाँ ये महीना मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ काम करूँगी, एक महीने में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो उन्होंने ठहराया था, कितना ठहराया था? 30 रूबल महीना तय हुई थी। अभी ये जो यहाँ पर ये लिया है दृश्य, वो रूस का है। तो रूस में मतलब जहाँ जो चलन चलता है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया चलता है, उसी प्रकार वहाँ पर रूबल कहते हैं। जैसे हम यहाँ रुपये कहते हैं, वैसे वो क्या कहते हैं वहाँ पर रूस में, रूस की ये मुद्रा है, रूस की मुद्रा जो रूस का चलन रहता है वो वहाँ पर रूबल कहते हैं। तो उन्होंने बाबा कि एक महीने में उसे कितना रुपये देना था जूलिया को? 30 रूबल महीना तय हुआ था। अब इसकी कितनी कीमत है, कॉस्ट है, ये तुम लोग क्या कर सकते हो, सर्च करके ढूंढ सकते हो। फिर जूलिया कहती है विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया कहती नहीं नहीं, 30 में नहीं हमारा तय हुआ था, महीने की तनख्वाह 40 रूबल में तय हुआ था। गृहस्वामी,
नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। ग्रोस्वामी कहता है नहीं नहीं, ये देखो मैंने तो मेरे डायरी में लिखा है 30 रूबल। तुम क्या कह रही हो 40 रूबल? नहीं, 30 रूबल में हमारा महीना तय हुआ था। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। गृह मालिक कहता है, ऑनर्स कहता है कि नहीं बाबा, मेरे पास तो मैं तो जो भी गवर्नेंस रखता हूँ, इसके पहले भी जो गवर्नेंस रखी थी उसको भी मैं क्या करता था, 30 रूबल ही देता था, इसलिए मैं तुम्हें भी कितना दूंगा, उतना ही दूंगा। लेकिन जूलिया कहती कि नहीं 40 में तय हुआ था, लेकिन मालिक उसकी बात नहीं मानता है। उसे समझाते हुए कह देता है कि नहीं, मेरे पास जो पहले काम करती थी उसको भी मैं उतना ही देता था, इसलिए मैं भी तुम्हें उतना ही दूंगा। और उसने डायरी में नोट करके रखा हुआ था, ऐसे भी वो जूलिया को बताता है। अभी जूलिया आगे देखो, जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अभी मालिक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए, लेकिन जूलिया क्या कहती, नहीं 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो अभी गृहस्वामी देखो आगे क्या कहता है, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। जूलिया को वो कहता है कि बाबा तुमको 2 महीने हुआ, लेकिन जूलिया कहती नहीं 2 महीने 5 दिन हुए हैं। लेकिन वो बोलता नहीं नहीं नहीं, 5 दिन नहीं हुए, बल्कि सिर्फ 2 महीने हुए हैं, देखो मैंने डायरी में नोट करके लिखा है। भाई मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो महीने के बनते हैं 60 रूबल। अभी 1 महीने का 30 रूबल, तो 2 महीने का कितना हुआ, 2 महीने का 60 रूबल हुआ। गृहस्वामी कह रहा है कि क्या क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो 2 महीने की बात बनते हैं, 2 महीने के बनते हैं। हाँ, हिसाब करता है गृहस्वामी 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। अब यहाँ पर अगर हम कहीं काम करते हैं, अगर हमने वहाँ पर कहीं छुट्टी ली हो, तो वहाँ का भी हमारी तनख्वाह सैलरी क्या हो जाती है, कट हो जाती है। तो ठीक है, अगर तुमने 2 महीने काम किया, लेकिन अगर ये 60 रूपये तभी बनते जब तुमने पूरे 60 दिन काम किया हो, लेकिन अगर तुमने छुट्टी नहीं ली होगी तो क्या होगा, उसका पैसा भी कट होगा, उतने पैसे तुम्हें कम मिलेंगे। तो फिर वो देखता है, फिर से हिसाब करने लगता है मालक, जब महीने में तुम एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने को ले गई हो, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। कि मालिक उसको समझा था कि संडे को तुम आई थी, लेकिन तुम तो खाली मेरे बच्चों को कोल्या को घुमाने को ले गई थी, तो घूमना यानी क्या कुछ काम नहीं होता है, तो वो तो तुम घूम रही थी, तो वो दिन क्या हो जाएगा, छुट्टी में पकड़ा जाएगा। और तुमने इसके अलावा और कितनी छुट्टी ली है, 3 छुट्टी तुमने और ली है। इतना हिसाब वो जूलिया को बताता है। जूलिया से पूछता है ठीक है ना। अभी जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे होंगे तो ठीक, रुक जाती है। ठीक है, वो कहती है ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई ठीक है, मतलब वो कुछ कहना चाहती है अंदर से, लेकिन वो अपने ओठों तक वो बात नहीं लाना चाहती। दबे स्वर में कहती है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो। उसके मन में बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन फिर भी वो बोलती नहीं है। आगे देखो गृहस्वामी क्या कहता है, अरे भाई मैं गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो अभी और यहाँ पर मालिक ने जोर दिया कि बाबा अभी 9 इतवार टोटल, जब जितने दिन 60 दिनों में 6 महीनों में जितने हुआ, उतनी 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार पकड़ लिए और 3 दिन वो और नहीं आई थी, ऐसा करके उसने 12 दिन काम नहीं किया। इतना गृहस्वामी ने जूलिया को हिसाब बताया। फिर आगे गृहस्वामी कहता है कि यानी तुम्हारे 12 रूबल कट हो गए। इतने दिन का उसने क्या कर दिया, 12 रूबल कट कर दिए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। अभी वहाँ पर उनके 2 बच्चे थे, तो वहाँ पर और वो आगे बताना चाहता है हिसाब कि कोल्या 4 दिन तक बीमार रहा, तो तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे हो, तो भाई घटाओ 60 में 19 कितने रहते हैं, 41 रूबल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मालिक उस
जूलिया को सब अपना हिसाब यहाँ पर बता दे रहा है। वो इतने तर भी नहीं रुका, उसने क्या कहा और बहुत सारे दिन उसने क्या कर दिए, छुट्टी के रूप में कम कर दिए। अभी यहाँ पर उसने और हिसाब उसके बताया इन पंक्तियों में कि उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार रहा, उनका लड़का बीमार था, तो उनकी जो दूसरा बच्चा था उसको सिर्फ पढ़ाया, यानी वहाँ पर वो बीमार था इसलिए तुमने उसको नहीं संभाला, सिर्फ उसको ही पढ़ाया, तो उससे क्या हो गया, उसमें और पिछले हफ्ते में वो उतना कम हो गया। और दूसरी बात उसने बताई कि तुम्हारे दांतों में दर्द था, इसलिए दांतों में दर्द था, और फिर मेरी पत्नी ने तुमको दोपहर के बाद छुट्टी भी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। अभी यहाँ पर शब्द नागे यानी क्या कि जिस दिन ऐसा दिन जिसने उसने काम ना किया हो, तो 19 नागे हो तो भाई घटाओ, और 60 में से 19 यानी कितने रहते हैं, 41 करके 41 रूबल यहाँ पर उसने सब घटा कर क्या कर दिया, पूरा हिसाब उसको बता दिया। और अब से उसके इसमें 41 रूबल बचे हैं, ऐसा करके उसने उसे हिसाब गृहस्वामी ने जूलिया को बताया। जूलिया ये सब सुनकर उदासी हो जाती है और रोते रोते स्वर में उसका स्वर रोने जैसा हो जाता है, और वो रोती है और सिर्फ रोते हुए सर में कह देती है कि जी हाँ। उसके बाद गृहस्वामी क्या करता है, आगे देखो, डायरी के पन्ने पलटते हुए, फिर और वो डायरी के पन्ने पलटता है। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अभी उसका हिसाब किताब इतने पे रुका नहीं, उसने और कहा कि हाँ 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, चाय की प्लेट और प्याली भी तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मालिक कह रहा कि ठीक है, तुमने तो बहुत कीमती थी वो तोड़ दी थी, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत बड़ा नुकसान सहा। मेरे वो पहली चाय की प्लेट थी, वो पहली थी, वो कीमती थी, लेकिन फिर भी मैं क्या कर गया, नुकसान सह गया। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या को नए जूते चुरा लिए। अभी यहाँ पर इतना ही नहीं, गृहस्वामी ने और बहुत सारा यहाँ पर जूलिया के बारे में हिसाब बताया गया है कि जूलिया से कहीं चाय की प्लेट प्याली टूट जाती है तो उसके भी उसने रूबल काट लिए, और ऊपर से वो एहसान जताता है कि ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही रूबल उसके क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो भाग्य ही वैसा बना हुआ है। और उसने तो कुछ नहीं, उसने कहा ठीक है ये तो छोड़ो, अगर उस दिन वो बच्चों को ले गई थी तो बच्चों को बाहर ले जाने, बस उसके बच्चों के कपड़ों में कहीं टहनी से खरोच लग गई और खरोच फिर वो उससे खरोच की वजह से, टहनी के वजह से क्या हो गया, उसका जैकेट बच्चे का फट गया। तो वो भी किसकी, जूलिया की लापरवाही है, इसीलिए उससे भी क्या होगा, इस कारण भी उसके 10 रूबल कट गए। और फिर जूलिया की वजह से क्या हुआ, उसकी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली जो नौकरानी थी वो उसने क्या किया था, उसके बच्चों के वान्या के नए जूते चुरा लिए थे। इसके लिए भी वही जिम्मेदार है। इतना हिसाब वो सब गृहस्वामी जूलिया को बताता है। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही देखेंगे। ये वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें से कुछ भी तुम लोगों को जो समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हो। धन्यवाद।